की शिक्षा नेचवा गढ़वाली स्कूलों हुई। कैसा विकास? विकास के नाम से मुझे लगता है अखबारी इश्तिहारों के अलावा आप बता दीजिए क्या विकास हुआ है। कई सारे स्तर से मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए डेफिनेटली पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कागजी नहीं होने चाहिए, उनमें काम होना चाहिए। उनमें राजाशाही है, उनके सामने कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता है कि दूसरा पर्चा भरने की या कैंडिडेट खड़े होने की सोचे। तो यही दोनों पार्टियों की आप विभिन्नताएं देखेंगे। मैं हूं अजय सिंह तुरोकी और आप देख रहे हैं नेचवा हलचल। आज हमारे साथ है एक सफल चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर रामदेव चौधरी। ये नाम राजनीतिक क्षेत्र में भले ही नया हो सकता है, सुर्खियों में ना रहा हो या किसी बड़े न्यूज़पेपर की हेडिंग ना रहा हो, लेकिन सामाजिक सेवा और चिकित्सा में ये नाम वर्षों पुराना है। बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर साहब है, आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब के बारे में कि इन्होंने कोरोना काल के समय में बहुत ही अच्छा काम किया है। वो कहते ना कि लोग होठों से लगाए फिरते हैं हमें, हमारी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ऐसे कार्य आपके द्वारा किए गए समाज सेवा के क्षेत्र में। और अभी चुनावी साल है, चुनावी मौसम है, इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की जो नामांकन सूची है वो तैयार कर चुकी है, मैदान में उतारने के लिए पूरी तैयारी है। उसी तौर पर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में जो एक सबसे प्रमुख नाम उभर कर आया है वह है डॉक्टर रामदेव चौधरी जी का। तो आज हमारे खास मेहमान होंगे डॉक्टर साहब, और इस नाम को लेकर काफी सुर्खियां और लोगों में जानने की उत्सुकता है। इसके पीछे का जो रीजन है वह यह है कि एक तो आप किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, और क्या जनता ये जानना चाहती है क्या इस बार भाजपा किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी जो कि किसी सामाजिक सेवा से जुड़ा हो या वेल एजुकेटेड हो। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज के हमारे खास मेहमान होंगे डॉक्टर रामदेव चौधरी। तो चलिए हम चर्चा करते हैं उनसे आज के इस इंटरव्यू के बारे में। सर, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपकी शिक्षा, क्योंकि आजकल से जागरूक मतदाता है तो अपने प्रत्याशी के बारे में ये चीज जानने के लिए उनमें उत्सुकता बनी रहती है। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, आभार। मैं ज्यादा दूर को नहीं, बिल्कुल सारे कोई हूं, नेचवा के सारे। मेरा गांव है सेवदड़ो और प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी गांव से ही हुई। किसान परिवार से मैं हूं, बिलोंग करता हूं। गांव का मैंने जगह काम में बसगड़ा बचपन में खूब करेड़ा ही, और बी के आगे की शिक्षा नेचवा गढ़वाली स्कूलों हुई। और बी के बाद में एस के स्कूल और एस के कॉलेज में पढ़ाई करता करता ही पीएम टीम सिलेक्शन हो गयो। एमबीबीएस जोधपुर से करी। बी के बाद में जनरल मेडिसिन में पीजी है बा बीकानेर से करी। बी के बाद में दिल्ली एस्कोर्ट से मैं कार्डिक के बारे में स्टडी करी और कुछ टाइम के लिए बाहर भी जाके आयो यहाँ करके, और डॉक्टरी को बड़ो लंबो पढ़ाई को काम करो। और सागे सागे बी के बाद में अठे एक हुक ही कि मेरी जनता जो मेरे गांव का लोग हैं, मेरा जितना भी जानकार हैं, वन में के सेवा देश को के लिए वापिस आकी पूरे सीकर में ही हॉस्पिटल करे, और जो भी मेरी तरफ से सेवा मैं दे पाऊं वह देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और आ चीज आप नोट भी करी होली कि जिया कोरोना काल के टाइम पर भी मैं खूब वीडियो बनाया कर तो आई भाषा में वापर ली, लेकिन लोगों ने अच्छी तरह से समझ में आवा और मैं बता सकूं कि क्या आप महामारी जियान की बीमारियों बच सका। तो पृष्ठभूमि मैं सही बताऊं तो बस सगली चीजों में जानकार हूं, जितनी चीजों आम आदमी तकलीफ में रहे, अपना लोग तकलीफ में रहे और रात दिन मिलता जुलता भी रहे लोग। तो जबकि भी चीज है बा मेरे समझ में आईडी भी है, मैं चाहूं भी हूं कि इन आगे डिलीवर भी करूं। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक सफल चिकित्सक है और इतना बड़ा हॉस्पिटल रामदेव हॉस्पिटल चलाते हैं, और जैसा कि मुझे पता है कि आपके जो वाइफ है वो भी एक सफल चिकित्सक है, तो फिर आप इस पेशे से राजनीतिक में आने का क्या रीजन है सर? या किसी से प्रेरित होकर या फिर और कोई? अजय जी, मेरा पेशा जो डॉक्टरी है वो आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसा सा ही है जैसा कि पब्लिक सेवा, और सेवा उसी तरह से है जैसे एक राजनीतिक को भी करनी चाहिए। सही पूछे तो परिभाषा में
यही चीज मैं बार बार जब भी मैंने इंटरव्यू दिया मैंने कहा है, राजनेता सेवक होता है और जितने भी सरकारी लोग जो सेवाओं में होते हैं वो नौकर होते हैं जनता के। तो जो सेवा मैं यहां दे रहा था उसका एक लिमिटेशन है। मैं यहां बीमारियों को ट्रीट कर रहा हूं, बीमारी का इलाज कर रहा हूं, और इसको एक्सटेंड करने के लिए बीमारी ना हो या बाकी बहुत सारी चीजें मैं आम पब्लिक के लिए कर सकूं जो रोज दर्द फील करता हूं। पिछले 21 साल से मैं आम जनता में, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, ढाणी का हो, वो गरीब हो, अमीर हो, सबसे मिलता हूं। नाना करते हुए रोज के 100-150 लोगों से मिलता हूं। तो जितनी परेशानियां मैं देखता रहता हूं, एक राजनीतिक रूप से क्या क्या चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो चीजें जब नहीं पहुंच पाती हैं तब थोड़ा दर्द होता है। और ये भी लगता है क्या हम पढ़े लिखे लोग सिर्फ राजनीतिक बदलाव की बातें ही करते रहेंगे, या फिर इसमें कूद के और वो सब करने की कोशिश करें जिनकी हम बात करते हैं, जो वाकई में एक आम जन तक पहुंचनी चाहिए। सरकारों का क्या काम है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। ऐसी हुक थी मन में, कई दिनों से चली आ रही थी। वैसे मैं रिप्रेजेंटेटिव हमेशा ही रहा हूं, चाहे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेरा पीजी हो, मैं प्रेसिडेंट रहा हूं और मैं जनता को रिप्रेजेंट करना जानता हूं। ये एक मान लीजिए शुरू से ही मेरा एक हुक रही, मन में इच्छा रही, और यदि जनता ने और पार्टी ने मौका दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को पटल पे ला पाऊं। धन्यवाद सर। सर, लोग ये भी जानना चाहेंगे फिर कि सेवा तो एक इस चिकित्सा क्षेत्र में भी रहकर आप कर रहे हो, तो फिर राजनीति ही क्यों? चिकित्सा का एक जो दायरा है वो लिमिटेड सीमित है सर। चिकित्सा मैंने जैसे आपको बताया कि बीमारी हो गई उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन बीमारी ना हो उससे कैसे बचा जाए, उसके अलावा, बीमारी के अलावा बहुत सारी चीजें, चाहे वो शिक्षा, सुरक्षा, सड़कें, पानी और बहुत सारी ऐसी चीजें। मैं था मारवाड़ी में समझाऊं कि आज भी आपला इलाको अड़ाव की तरह है, हाल भी सूट करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें यानी कि है जितना अपन करनी पड़सी, सगड़ा लोगन मिलके करनी पड़सी। सही बात आम आदमी उठाकर पहुंचे और भी कोई निराकरण करने खातर कतिक की अप्रोच ऊपर तक ठीक है या कितनी बढ़िया सोच है, इसको करने के लिए ये मैं आपको बताया ना कि एक मन में काफी टाइम से जद्दोजहद चल रही थी कि ये चीजें हो क्यों नहीं पा रही, करने की इच्छा नहीं होती राजनीतिक लोगों की, या फिर बातें पहुंच नहीं पा रही हैं, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो ये करने के लिए एक मन में विचार आया और जनता जनार्दन चाहेगी तो इन विचारों को हम फलीभूत लेके भी आएंगे। सर, जनता ये भी जानना चाहेगी कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हो, तो पिछले 4 सालों में आपको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया, आपकी वहां पे मौजूदगी नहीं रही है, और अंत में चुनावी मौसम में अगर आप अभी जैसे 6 महीने बाकी है तब आप इस समय आए हो, टिकट की दावेदारी है आपकी, तो क्या राय होगी सर इसमें आपकी? अजय जी, आप शायद राजनीति को, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, सेवा से जोड़िए। मैं राजनीति भले ही नहीं करता बट मैं सेवा कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि राजनीति को सेवक होना चाहिए, तो पिछले जब से मैंने हॉस्पिटल किया लगभग उस टाइम से मैं वरिष्ठ जनों की फीस नहीं लेता, मेरे गांव वालों को सबको फ्री में देखता हूं, मेरे रिश्तेदार सारे फ्री में रहते हैं। कोरोना काल में लगातार मैंने जो मैं कर सकता था वीडियोज बना बना के किस तरह से पब्लिक बच सकती है। उसके अलावा पिछले 5 सालों के करीब से मैं जो कैंसर के मरीज हैं उनकी फीस नहीं लेता। तो ये सेवा ही तो है। जी और मेरे विचार से राजनीतिक को जिनको और मौका मिलता है, बड़ी चीजें करने का मौका मिलता है समाज के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेवा का और विस्तार किया जाए। और मैं सिर्फ राजनीति करने के लिए, कागजी बातें करने के लिए नहीं आना चाहता। मेरी इच्छा यही है कि आज मैंने मेरा पेट भरा है तो भरे पेट के साथ में मैं पब्लिक के बीच में जाऊं और मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए जाऊं। और ये तयशुदा बात है, जो बातें कर रहा हूं वो बातें मैं कर पाऊं, इस उम्मीद के साथ मैं आना चाहता हूं। अब हमारा राजनीतिक प्रसंग सर ये रहेगा कि जो विपक्ष है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, वो विकास के दावे करता है, उस आधार पर वोट मांगेंगे, तो आप किस आधार पर उनके सामने जाएंगे, किस आधार पर वोट मांगेगा? कैसा विकास? विकास के नाम से मुझे लगता है अखबारी इश्तिहारों के अलावा आप बता दीजिए क्या विकास हुआ है। कई सारी बातें होती हैं, कई बार मैं मीडिया पे थोड़ा बहुत देखता रहता हूं, लोग कहते हैं विकास की गंगा बह रही है। साहब, आप कैमरा लेके चलिए,
आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप स्कूलों का हाल देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लीजिए। किसी हॉस्पिटल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सिर्फ नेम पट्टी लगाने से वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बन जाता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं आपको बता देता हूं, विपक्ष जब वो आज जो विपक्ष नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो राज कर रही है पिछले 5 सालों से, सिर्फ कागजी बातें और होटल में ठहर के अपने आप को बांधे रखने के अलावा विकास के नाम से कुछ नहीं किया। एक चीज और अजय जी मैं क्लियर कर रहा हूं, लोगों को भ्रम होता है कि हमारे मंत्री जी ने इतने पैसे हमारी तहसील में लगा दिए। वो पैसे मैं पब्लिक को बता दूं, आपकी जेब के ही है वो आपके टैक्स का पैसा है। मंत्री जी ने या किसी राजनीतिक ने 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं लगाया है। जैसे मैं आपको जिस तरह एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं वरिष्ठ जनों को फ्री में देखता हूं या गांव वालों को फ्री में, ये मेरी जेब से जाता है और मुझे खुशी मिलती है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि राजनेता भी कुछ कुछ अपनी, और नहीं तो सैलरी या कुछ महीने का कुछ जो टीएडीए मिलता है उसको ही कहीं काम में लगाएं तो सही। उदाहरण तो यहाँ पर पेश करें, पता तो लगे किस तरह की सेवाएं हो रही हैं। सरकारी पैसा हम सबका पैसा है, आमजन का पैसा है, और यदि लगाया है तो ऐसा नहीं है, ये उनका काम है, पर वो भी कहीं दिखता नहीं है। सिर्फ अखबारी जो काम है, अखबारी वादे हैं, अखबारों में आने वाले इश्तिहार के अलावा और कुछ नहीं है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर ऐसे जो मुद्दे, कार्य जो अभी तक सरकारों को उन पर ध्यान नहीं गया या उन्होंने नहीं किए, अगर आप चुनाव प्रत्याशी बनते हो और जीतते हो तो आपके मुद्दे या कार्य क्या होंगे सर? देखिए, 3-4 चीजें हैं जो मूलभूत जिम्मेदारी होती है सरकार की, जिसमें मैं बार बार रिपीट करता हूं। सड़कें अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, डेफिनेटली विकास होगा। सुरक्षा बहुत जरूरी है, जिस तरह से आए दिन आज के दिन गैंगवार होती है, गोलियां चलती है। एजुकेशन के नाम से जितने दिनों आप देख रहे हैं पिछले 4.5 साल में सरकार रही है, पेपर आउट करने के अलावा किया क्या है? दैट मीन्स रोजगार नहीं है। इसके अलावा जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको, लक्ष्मणगढ़ में भी कुछ गांव ऐसे हैं जो प्याज पैदा करते हैं, और हमारे प्याज का क्या रह जाता है? जो जिसने लगाया है उल्टा वो कर्ज में दब जाता है। 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो में प्याज बिकते हैं। क्या पिछले 20, 25, 30 सालों में कभी ये विजन नहीं आया? ना आप स्टोरेज के लिए कुछ कर पाए, आप उसके अलावा प्याज से क्या क्या बन सकता है, ऐसी कोई चीज यहां क्यों नहीं लेके आए, ताकि यहां के प्याज की खपत यहीं हो जाती और उससे आगे चाहे वो अचार बने या उसका जो भी आगे जो प्रोसेसिंग हो वो यदि लगता तो किसानों को 2 रुपए अच्छे मिलते, पैदावार होती और लोगों को भी लगता कि हाँ यहाँ सरकार है। पानी की इसी तरह से बुरा हाल है, पानी गहरा होता जा रहा है, कोई भी जमीन को रिचार्ज करने के लिए थोटी नहीं है, संसाधन तो बहुत दूर की बात है। बरसात का पानी को रोकने के लिए कुछ भी सरकारों ने अभी तक किया नहीं है। जब पानी नहीं होगा, जब सुरक्षा नहीं होगी, जब सड़कें नहीं होगी, तो अब किस विकास की हम बात कर रहे हैं? ये मूलभूत चीजें हैं। इसके अलावा मैं 2 चीजें और आपको बता देना चाहता हूं। ये किसी भी विकसित देश की ये चरित्र होता है कि वो वहां पर हेल्थ और चिकित्सा 2 चीजों को फ्री करे। यदि सरकारें ये कर पाती हैं तो आम जन को लगता है कि हमारे यहाँ सरकार है और हम यहाँ पर वाकई लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो ऐसा कोई काम अभी तक कर ही नहीं पाए। कर इसलिए नहीं पाए, विजन ही नहीं रहा। जो आपस में लड़ते रहते हैं, जो अपने आप को बांधे रखने के लिए बाड़ेबंदी करते हैं, उन सरकारों से आप ज्यादा विकास की उम्मीद कर नहीं सकते। सर, आपके जो मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, उनसे मैं भी सहमत हूं और होने भी चाहिए। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाति प्रभावी है और लोगों का एक कहना भी है, मानना भी है कि आप विकास के कितने भले मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे क्यों ना उठाए, वो आपकी जीत तय नहीं करेंगे। जीत तय करेंगे यहाँ की जातीय समीकरण। तो सर, इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? अजय जी, आपको और युवा साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, अब जो इलेक्शंस होंगे जी सर, वो विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे लड़े जाएंगे, आप देख लेना। क्योंकि कोई भी चीज कुछ दिनों के लिए आप बरगला के रख सकते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। हर आदमी की उम्मीद रहती है नेताओं से कि इस बार हमने जो चुना है वो शायद हमें कुछ इस तरह की चीजें करके दिखाएगा जिससे हमें लगेगा कि हाँ सरकार है और इस सरकार में ये इतने सारे काम हुए। तो इनसे ऊपर उठ के आज के दिन आपको राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी यूथ है वो टक टक ही लगाए बैठा है, सरकार की तरफ देखता है।
हर साल बहुत सारी विज्ञप्तियां निकलती हैं, हर साल बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। 2-2, 3-3 साल से लोग एग्जाम्स की तैयारी के लिए शहरों में आते हैं, खूब सारे पैसे खर्च करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, वही ढाक के 3 पात पेपर देते हैं, पता लगता है पेपर तो आउट हो गया। तो आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। यही तो चीजें हैं जो सरकार को करनी होती है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट की मैं बात करूं तो बहुत ही एक लंबी लिस्ट है, जिनमें सबसे प्रमुख में आपका नाम आता है, डॉक्टर रामदेव चौधरी। और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, जो श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा है। लोगों का ये कहना है कि भाजपा इस लंबी सूची की वजह से यहाँ पर हार का कारण बनेगी, लेकिन सर जहां तक मेरा मानना है, राजनीतिक विज्ञान का छात्र रहा हूं, कि एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये जो लंबी सूची है एक शुभ संकेत है, सुखद संकेत है कि इतने अपने प्रत्याशी अपने पास है तो सही, लेकिन कांग्रेस में एक ही प्रत्याशी है। तो इसका कारण सर क्या है? या कांग्रेस में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है, या कांग्रेस में उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा? आपकी राय क्या होगी सर इसमें? मेरे शब्द आपने अपने मुंह से बोल दिए हैं। एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और दूसरी तरफ राजाशाही है, निरंकुशता है। कोई खड़ा होके तो देखे उनके सामने। हमारे यहाँ तो पूरी ऐसी व्यवस्था है, जो भी काम करेगा वो मन में चुनाव लड़ने की इच्छा रखेगा, और क्यों ना रखे। जनता जनार्दन यदि आपको आशीर्वाद देती है, ऊपर से पार्टी आपको टिकट देती है, तो सारे साथ मिलके उस बंदे को जिताएंगे, जिसको भी पार्टी और जनता जनार्दन तय करेगी। पर वहां पर राजाशाही है, उनके सामने कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता है कि दूसरा पर्चा भरने की या कैंडिडेट खड़े होने की सोचे। तो यही दोनों पार्टियों की आप विभिन्नताएं देखेंगे, यही हमारी पार्टी की अच्छाई देखेंगे। जी सर। सर आपकी छवि बाकी नेताओं की जैसी नहीं है, आप प्रश्न को बहुत ही समझ के, समझदारी से और उसमें डीपली जाके संतुष्ट करते हो हमारे दर्शकों को। तो सर आप अपने शब्दों में बताइए कि आप अपने क्षेत्र के बारे में आने वाले 4 या 5 वर्षों में क्या विजन देखते हैं कि क्या होना चाहिए सर? देखिए, विकास कभी भी एकदम से ऐसा नहीं होता कि कोई अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। उस जगह की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, उस जगह में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको सबसे पहले छुआ जाए। दो चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। स्वास्थ्य से मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए डेफिनेटली पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कागजी नहीं होने चाहिए, उनमें काम होना चाहिए, उनमें मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, हर विकसित देश की यदि सड़कें अच्छी नहीं है तो वो विकसित नहीं है। ये एक बहुत बड़े इतिहासकार ने भी कहा है कि किसी भी देश का विकसित होना इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो देश विकसित है इसलिए सड़कें अच्छी है, उसकी सड़कें अच्छी है इसलिए वो देश विकसित है। इसलिए शिक्षा, सुरक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, ये 4 पाए हैं। इनके ऊपर बहुतायत काम किया जाए ताकि आम आदमी को ये लगे कि हाँ, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार काम कर रही है और वो मुझ तक पहुंच रहा है। तो मेन चीजें स्वास्थ्य, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षित युवा, संस्कारी युवा राष्ट्रवाद से भरा हुआ होगा, देश का भी विकास होगा, तहसील का भी विकास होगा। और अंत में सबसे जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, उसमें आपका मुकाबला होगा श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से। तो क्या आप पूरी तरह से तैयार है चुनावी मैदान में उनके सामने? बेशक, यदि पार्टी टिकट देती है और जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो कोई चुनाव में बड़ा छोटा नहीं होता। मैं बार बार कह चुका हूं, बड़े से बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। ये तो जनता तय करेगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और रही बात की तैयारियां, तो तैयारियां मैं नहीं, कार्यकर्ता, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है और वो इससे उबाल में है कि इस बार हर हालत में विधानसभा में कमल खिलाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा, एमपी के इलेक्शन में लक्ष्मणगढ़ से हमेशा ही बीजेपी जीतती है, बट विधानसभा के इलेक्शन जैसे ही आते हैं वो किसी कारणवश ऐसा होता है। मैं तो ये कहूंगा कि मंत्री महोदय की किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे पास वोट होते भी हम इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसको हम जनता जनार्दन के साथ मिलके और जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में सर, अंतिम सवाल यह है कि आप जनता के लिए या यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे या हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहता हूं जनता जनार्दन से, लोकतंत्र बहुत ही सुंदर व्यवस्था होती है। 5 साल में आपको मौका मिलता है
5 साल एक तरफ से ये कह सकते हैं आप गिरवी रखते हैं अपनी लाइफ के, तो आदमी कम से कम ऐसा चुने जो आपके बीच रहे, आपकी बातों को पेशेंस शांतिपूर्वक सुने। उनको कितनी सोल्व करता है वो तो आगे की बात है, सुने तो सही। ऐसा तो नहीं जीतने के बाद में पुलिस का घेरा लगवा ले और आपके बीच आए तो आपकी और उनकी दूरियां ही बढ़ जाएं। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। 1991 में जब पहली बार सबसे बहुसंख्यक आबादी के यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तो रजू भैया जी ने 2-3 बातें कही थी जब कैबिनेट मिनिस्ट्री आवंटित की जा रही थी। तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो भी नेता बने कम से कम अपना सारथी अपने परिवार का आदमी ना रखे, या तो कार्यकर्ता हो या फिर कोई सरकारी आदमी हो। दूसरी बात, जब आप अपने मोहल्ले या घर गांव में आओ तो सायरन बजा के ये शो ना करो कि आप बड़े आदमी बन गए हैं, क्योंकि आप उन्हीं के बीच में से हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही थी कि लोगों को रोज वक्त जरूर दें, तय वक्त में से अपने टाइम में से निकालें, ताकि लोगों की जो अपनी अपेक्षाएं हैं वो उनसे पूरी कर सकें। और मैं भी उम्मीद यही करता हूं कि यदि मौका दिया जनता जनार्दन ने और पार्टी ने, तो इन सारी उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करूंगा। मैं जब भी गांव में जाता हूं, स्पेशली मैं दुखों में शामिल होने के लिए जरूर जाता हूं। यदि किसी के भी यहां मौत हो जाती है तो मैं दुखों में शरीक होने के लिए जाता हूं। तो एक चीज मैंने हमेशा पाई है, हर गांव में आप विकास की बात करते हैं ना, विकास की गंगा की, तो उन गंगा की जगह गंदा पानी भरा रहता है, नालियों के अंदर गंदा पानी भरा रहता है, गलियों के अंदर, चौक के अंदर, जिसमें मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं, जिसके कारण बहुतायत में बीमारियां होती है। और उन बीमारियों के कारण शारीरिक हानि तो होती है आम जन को, साथ ही साथ इकोनॉमिक आर्थिक हानि भी होती है। तो उसका बहुत सरल सा उपाय था, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई सरकारें। 2009 से नरेगा चल रहा है। जी सर। नरेगा में यदि 2 ही काम करवा दिए होते तो मैं कहता हूं कि बल्ले बल्ले हो जाती। एक तो मेरे 4 से बिलिये हर गांव में दिए हुए हैं, यदि 3-3, 4-4 बिलिये हर घर के अंदर ही उनको गड़वा दिए जाते, घर का पानी उसी में छोड़ दिया जाता, तो एक तो जमीन रिचार्ज हो जाती, गंदा पानी बाहर नहीं जाता, आपकी जमीन में पानी हो जाता। और उसके साथ साथ हर गांव में यदि ज्यादा नहीं तो हर साल 100-100 पेड़ लगा दिए जाते नरेगा के तहत, तो आज हरियाली होती। हमें बारिश जिस तरह से कभी आती है कभी चली जाती है, महीने महीने नहीं होती, इस चक्कर से बचते, शुद्ध हवा मिलती, स्वास्थ्य लाभ मिलता। बट सोच, योजना, इंप्लीमेंटेशन, ये सरकारों का काम होता है जो सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो ये दर्द है और इसको करवाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सरकारी योजनाएं यदि आती हैं तो उनका सही काम होना चाहिए, बजाय इसके सिर्फ खाना पूर्ति करें, सिर्फ कागज पूर्ति करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामदेव चौधरी, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के धनी थे, और आई होप सभी दर्शकों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू अजय जी, आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बातें सिर्फ बातें ना हो, ये पटल पे आए, ये जमी पे आए, तभी बात करने का मजा आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।